जाऊं विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताई भगवान की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, बोल प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गुरंगा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या आज हमने 40 करना है ना। इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अज्ञ च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखं संशय आत्मनः। अज्ञ च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। अज्ञ च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अष्टधानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो, नायं लोको अस्ति न परो, न सुखं संशयात्मना, न सुखं संशयात्मनः। अज्ञ च अश्रद्धान, अज्ञ च
संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति न अयं लोक अस्ति न अयं लोको अस्ति न न सुखं संख्यात्मना न सुखं संशयात्मना अज्ञ अश्रद्धान च अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति न अयं लोक अस्ति न पर नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशय आत्मना न सुखं संशयात्मनः माता जी अज्ञश्चार्शानश्च संशयात्मा विनश्यति अयं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मना अज्ञश्चार्शान च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चार्शानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञ मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं च तथा अश्रद्धान शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है न अयम इस लोक जगत में अस्ति है ना तो परो अगले जीवन में ना नहीं सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत में नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता सभी प्रमाणक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है ना ही उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उसका ज्ञान होता है तो उनमें वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें से वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्णा भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयात्मा रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे।
इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ईशपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकलतरुभक्ष्या बिन्दुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण। तो इससे पीछे वाले श्लोक में हमने पढ़ा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयमित इंद्रिय न ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धा प्राम शांति गतिर शांतिम आचिरेन अधिगच्छति। जो श्रद्धावान के बारे में बताया गया था, जो असली ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो ही असली शांति, जो असली सुख है, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब उनके बारे में बताया गया है जो श्रद्धा विहीन लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो शास्त्रों में संशय करते हैं। 3 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है, जो अज्ञानी है और जो श्रद्धा विहीन है और जो शास्त्रों में संशयात्मा। ठीक है, अज्ञानी, श्रद्धा विहीन और संशयात्मा। ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं उनको ना तो इस लोक में शांति मिलेगी ना परलोक में शांति मिलेगी। तो जैसे हम कोई भौतिक ज्ञान प्राप्त करने कहीं भी जाते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी श्रद्धा होती है, तो तभी हम उस लेवल को अचीव कर पाते हैं। हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, कोई डिफरेंट तरह के कोर्सेज कराते हैं,
तो जिस तरीके से जिस चीज़ में हमारी श्रद्धा होती है तो उसका हम देखते हैं रिजल्ट उसी तरीके से मिलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो है हमारी श्रद्धा बहुत कम लोगों को है। इस भौतिक एजुकेशन में श्रद्धा है, लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन में हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि हमारा शास्त्रों में कोई रुचि नहीं है और भौतिक एजुकेशन में हमारी रुचि है, उसमें श्रद्धा है, तो हम भिखारी बने हुए हैं। बर्कले यूनिवर्सिटी में 1966 में प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक इंडियन स्टूडेंट ने उनसे पूछा, प्रभुपाद जी से पूछा कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी यहाँ तो हम तो इनसे टेक्नोलॉजी जो है वो ले रहे हैं, तो हम तो इनके पास टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, इनमें साइंस में बहुत ये उन्नत लोग हैं, वो इनसे सीखनी चाहिए, तो इनको ये सिखाने से क्या फ़ायदा होगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा दैट इज़ वाई आई से वी आर बेगर्स, हम मांगते हैं, क्यों हम भीख मांगने आए हैं। किस चीज़ की? टेक्नोलॉजी की भीख मांगने आए हैं। लेकिन मैं इनको कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं इनसे लेने नहीं आया, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ इनको इनसे लेने आया। तो और आज तक यही चल रहा है, इस शास्त्रों में श्रद्धाविहीन लोगों का यही चल रहा है जाबता कि वो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। श्रद्धा भगवान हम इस जब भौतिक जगत में आ ही गए हैं, जो कि हम विद्रोह के कारण इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं, भगवान इन शास्त्रों के द्वारा हमारे को, भगवान का एक ही पर्पस है कि हम अपने असली घर में वापस आएं। लेकिन हमने इस भौतिक जगत को ही जो अपना घर बनाकर बैठ गए हैं हम। इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने हमारे को सबसे पहले ज्ञान दिया कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और आगे ज्ञान को बढ़ाते हुए शरीर के लिए क्या करना है और आत्मा के लिए क्या करना है। तो आज क्योंकि कलयुग में हम रह रहे हैं, तो हम आत्मा का तो कोई ध्यान रखते नहीं है, लेकिन शरीर का ध्यान रखते हैं। हम इतना ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ हम एक आत्मा है, इतना भी सुन कर लेते हैं कि आत्मा शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस शरीर अगर चल रहा है तो इस आत्मा के कारण ही चल रहा है, अदरवाइज आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर डेड ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ ए मैटर, जो शरीर है हमारा वो मैटर है। लेकिन ये समझने के बावजूद भी हम असली
जो चीज़ है उसके लिए कार्य करते नहीं हैं और दूसरी चीज़ों के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम इन शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है उनमें या तो हम लेना ही नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग तो अज्ञानी बने रहते हैं, इस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते। लेकिन जब जीवन से ऊब जाते हैं तो फिर कभी कभी इस ज्ञान की तरफ लोग मुड़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो इस ज्ञान को प्राप्त ना करने के कारण अज्ञानी बने रहते हैं, अज्ञानी। पिछले सप्ताह भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि जो इन चीज़ों को, शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में एज इट इज़ उतार लेते हैं तो हम खुद ही देख सकते हैं कि उनके जीवन कितने सुखी हो गए हैं और वो वापस उस भौतिक जीवन को में वापस जाना ही नहीं चाहते। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हमारे को इस्कॉन हमारी संस्था में मिल जाएंगे, जो इतने बड़े बड़े लिखे लोग जो थे अपनी नौकरियां त्याग कर, अपने बिजनेस त्याग कर, अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस त्याग कर जो आए हैं, तो दे आर हैप्पी क्योंकि शास्त्रों में उनको पूर्ण विश्वास है। तो ना तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अज्ञानी, जिसको इस भौतिक जगत का ज्ञान ही नहीं है? क्योंकि इस भौतिक जगत में असली सुख और शांति जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राप्त होगी इस ज्ञान के द्वारा। अदरवाइज हमारे को जो शारीरिक ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो शरीर के समाप्त होते ही वो जो शरीर का ज्ञान है वो ख़त्म हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हम ले लें, लेकिन जैसे ही शरीर समाप्त और वो समाप्त हो गया। और दूसरा ये है, ज़्यादातर लोग को यही नहीं पता कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनकी, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। शास्त्र तो हमारे क्या कह रहे हैं? शास्त्र तो यही कह रहे हैं ना, इसके बाद जीवन है? लेकिन जो जिनको शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है तो वो उस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत एक हार्ड लफ्ज़ यूज़ किया करते थे कि वो पशु तुल्य हैं। उनका जैसे पशुओं को कोई ज्ञान नहीं होता, कोई जीवन के उसके बारे में मूल्यों के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो प्रभुपाद जी गधे का एग्जाम्पल दिया करते थे। भी एक गधा होता है धोबी के पास, तो वो कपड़े ढोता है, उसको अगर नहीं काम करता तो उसको मारता भी है और फिर उसको खाने के लिए क्या देता है? घास देता है? तो इंटेलिजेंट कोई गधा होगा तो वो ये कहेगा भी ये घास तो वैसे ही प्राप्त हो जानी है हमारे को, फिर इतना बोझ ऊपर रखने की, ढोने की क्या ज़रूरत है? घास तो हमारे को वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो उस तरीके से हमारे को जो जीवन की हमारी सुविधाएं हैं वो तो वैसे प्राप्त हो चाहे ना हो, अगर हम भक्ति में आ जाएंगे हैं तो फिर तो प्राप्त हो ही जाएंगे। हमारे नवयुगेंद्र महाराज कहा करते हैं भाई हमारे सामने तो इतने पकवान लोग रख देते हैं आकर, तो हम तो कहते हैं भी उठा के ले जाओ, यहाँ से ये उठाओ, ये कम कर दो, ये कर दो, हैं? हमारे तो इतनी चीज़ें खिला देते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम एक मेघहारी के बारे में सुनते हैं, तो वो नारद मुनि एक बहुत बड़ा वो दुष्ट शिकारी था और वो पशुओं को
क्या करता था, आधा मारता था, पूरा नहीं काट के मारता था। और नारद मुनि जी उनको मिले हैं जब तो नारद मुनि जी को देखकर वो छुप गया। लेकिन फिर नारद मुनि जी ने देख लिया, तो जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा भी इसको आप आधा क्यों मारते हो, पूरे मार दो, मारना तो है। तो वो कहते जी मेरे को क्या होता है इसमें, है जी, आनंद आता है। मैं इसको तड़पते देखता हूँ तो आनंद आता है। तो उसके लिए नारद मुनि जी ने समझाया, तो आपको ये पता है इसके लिए कितना आपको पाप कर रहे हो और कितना आप इसको प्रतिफल होगा, कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे आपको। तो कहते जी अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो वो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनको माला पकड़ा दी नारद मुनि जी ने, ये जप करो आप। क्या है, हैं? आवाज नहीं आ रही? तो नारद मुनि जी ने उनको माला पकड़ा दी, जप करो। तो वो जप करने लग गया। तो सारा गांव जो था देखने लग गया उनको कि मेघारी इतना बड़ा दुष्ट था और अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, भगवान का नाम लेने लग गया। और जैसे ही देखा भी, वो तो सुबह से लेकर शाम तक हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो जो गांव वाले से उन्होंने कहा भी ये तो अब बेचारा हरि नाम ही लेता रहा है, तो रोज़ उसको घरों से राशन इकट्ठा करना उसके सामने लोगों ने देना शुरू कर दिया। और कोई कमी नहीं उसके पास, तो और भी ज़्यादा हो गया, मतलब जो इसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है। तो फिर वो नारद मुनि जी को बोला भी अब तो मेरे को तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है जितना मेरे को दे जाते हैं, क्योंकि जप करते करते वो संतुष्ट हो गया है, उसको ज्ञान हो गया है। तो फिर उसने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया, वही जो उसको प्राप्त हो रहा था बांटना शुरू कर दिया। तो इसलिए जो हम अज्ञान के कारण जीवन के असली मूल्य को जो है वो नहीं समझ पाते। शास्त्र हमारे इसीलिए हैं इन चीज़ को समझाने के लिए। अगर हमने इन शास्त्रों का पूरी तरह से हमारे को श्रद्धा हो इन शास्त्रों में, तो जिन भक्तों ने भी इन शास्त्रों के मुताबिक अपने जीवन बनाए हैं वो इस बात को जान सकते हैं कि क्या हमारे को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो प्रभुपाद जी इसमें अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर छोटा सा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। भगवत गीता सभी प्रमाणक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। भगवत गीता एक, देखो कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है, ठीक है। हम रोज़ अखबारों में, रोज़ अखबार के पढ़ने में घंटों लगा देते हैं, है नी। और बिना सिर पैर की चर्चा के हैं, जिसको हम प्रजल्पा बोलते हैं, बिना सिर पैर की चर्चा में घंटों बर्बाद कर देते हैं अपने जीवन का। लेकिन भगवत गीता का 1-2 पेज हैं नहीं पढ़ पाते। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुर्भाग्य है। एक छोटी सी किताब, और कई तरह के हम मैगज़ीन पढ़ देते हैं, और कई लोगों को तो नावल पढ़ने वगैरह का बड़ा शौक़ होता है, वो एक दिन में एक नॉवल पूरा कर देते हैं,
लेकिन इसमें उनका कोई विश्वास नहीं होता। भाई चलो भगवत गीता भी पढ़ के देख ले, सब लोग बोलते हैं भगवत गीता हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है, इसको पढ़कर देख लें कभी, लेकिन नहीं। तो कह रहे हैं ये सबसे सर्वोत्तम जो है हमारा ग्रंथ है। जो लोग पशु तुल्य हैं उन्हें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना उनका कोई ज्ञान होता है। श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारे देश में हमारे को गुलाम बहुत लोगों ने गुलाम बनाया, कई लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किया। मुगल जो आए राजा, उन्होंने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती राज किया है, मतलब हमारे को ज़बरदस्ती हमारा धर्म चेंज करवाया, इस तरीके से वो जुल्म किया करते थे। उसके बाद अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये देखा भी इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनमें कौन सी शक्ति है जो मतलब इनको उसको एक्सप्लॉइट किया जाए है? तो उन्होंने आकर ये कहा, उन्होंने देखा भी ये जो शास्त्र हैं इनमें इनका जो टूट विश्वास है वो इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनमें हमारा विश्वास खत्म, इनको मैथोलॉजी बोल दिया। मैथोलॉजी मीन काल्पनिक है, ये सब कुछ काल्पनिक है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो हम तो अंग्रेज़ों के वैसे ही प्रभाव में रहते हैं, है नी। तो कोई अंग्रेज़ जो भी करते हैं हम उनके देशवासी जो हैं हम उनकी नकलें करते हैं, तो हम भी पीछे लगे उनके, करते करते हमारे को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो किसी वक्त ऐसा समय था, आज से 700-800 साल पहले कहा जाता है भी बाहर के देशों के लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आते होते थे, हैं? इंग्लैंड के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज उल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी भौतिक एजुकेशन में हमारा विश्वास बढ़ा दिया है और इन शास्त्रों में हमारी जो श्रद्धा है वो कम हो गई है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या है वो, उनका ज्ञान होता है और कुछ लोगों को यद्य भी उनका ज्ञान होता है तो उसमें वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं रखते, है नी। बोलने को तो ज्ञान बांटते रहते हैं लेकिन अपना विश्वास कोई नहीं है उनमें, है नी। कई बार हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कितने ज्ञान की बातें डालते हैं लोग, हैं, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, अपने जीवन में ज्ञान है नहीं है कोई भी। अगर हम उनकी लोगों की कईयों को हम क्लोजली जानते होते हैं जो हमारे को मैसेज डालते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके जीवन में, अपने जीवन में कुछ नहीं होता, उदाहरण देते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में वो शून्य होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी ना तो श्री भगवान में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। भगवत गीता है जी हमारा ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है जी, लेकिन जिसने बोली, जिसने ये ज्ञान दिया उसमें कोई श्रद्धा नहीं है। हमारे अपने इस्कॉन के भक्त भी मैंने कई ऐसे देखे हैं, वो कई साल तक ये ज्ञान लेते रहेंगे, उनको पता है परम भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर भी देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। कई बार उनसे पूछा जाता है भी तो आप क्यों देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, फिर भी कहते हैं जी डर लगता है जी, हैं, डर लगता है। श्रद्धा नहीं है भगवान में, भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं है।
हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 22-23 श्लोकों तक क्या बोल रहे हैं? अगर आप देवताओं की पूजा करते हो तो मेरी ही पूजा करते हो। नो सॉरी, आप मेरी पूजा करते हो तो आपको देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है कोई। कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, जो भगवान के एजेंट हैं। आप कितने की पूजा करते हो? करोगे तो कितने की कर लोगे? हैं 5, 10, 20, 50। फिर वो 33 करोड़ में से 50 निकालो, बाकी सब नाराज हो जाएंगे आपसे, हैं? तो लेकिन हम फिर भी हमारा विश्वास नहीं है, फिर भी हमारा विश्वास नहीं है। हाँ, तो वो तो है ही है, वो तो इसीलिए तो भगवान में नहीं होता ना। तो फिर आगे लिख रहे हैं भगवद गीता श्रद्धा ने, फिर भी भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। भगवद गीता का मरहम है जो असली, वो नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी, माम एकम शरणम व्रज? है अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होंगे, तब ही भगवद गीता का ज्ञान ले पाएंगे हम। अदरवाइज भगवद गीता का ज्ञान हम नहीं, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, है नहीं? तो फिर कभी भी ये ज्ञान हमारे को प्राप्त नहीं होगा। केवल हम मानेंगे एक भगवान एक हैं और परम भगवान श्री कृष्ण हैं, एकले और सब व्रत्य, एकले ईश्वर कृष्ण और सब व्रत्य। जब ये मानेंगे बाकी सब उनके दास हैं, तब भगवद गीता का ज्ञान जो है वो हमारे हृदय में उतरेगा। फिर इन शास्त्रों में हमारा, भगवद गीता में हमारा विश्वास बढ़ेगा। कितनी बार भगवान गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक में भी यही कहते हैं। मेरे को अब श्लोक याद नहीं है, लेकिन आप अनुवाद उसका पढ़ सकते हो, खोल कर देखो, कोई पढ़े अनुवाद। 1858 हाँ, इसका अनुवाद है, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट, संशय आत्मा, यहाँ क्या कह रहे हैं? संशय आत्मा विनश्यति। विनश्यति मीन्स विनाश। विनाश का मतलब ये नहीं है अभी, मतलब विनाश का मतलब ये है भी आप जीवन के असली गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जन्म मृत्यु के चक्रों में आप घूमते रहोगे। ठीक है, आज हम बहुत बड़े विज्ञानी बन जाएं, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएं, या बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, या बहुत बड़े वकील बन जाएं, लेकिन अगले जन्म में क्या बनेंगे हमारे हाथ में नहीं है। सारी डिग्रियां जो हैं वो मृत्यु के साथ ही खत्म। अगर मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो गया तो तब भी स्कूल में जाना पड़ेगा हमारे को ABC सीखने के लिए दोबारा से। इस भौतिक जगत में
हम सब कुछ अस्थाई है, लेकिन हम ऐसे चलते हैं अभी जैसे जीवन को बताते हैं जैसे सब स्थाई है। इसीलिए जीवन के असली मूल्यों को जो है हम जान नहीं पाते। इसलिए यहाँ भगवान विनश्यति जो वर्ड है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ना तो वो कहते हैं ऐसे लोगों को, हमारा गोल क्या है लाइफ का, हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक ही पर्पस होता है ना। हम लोगों से हम पूछते हैं जी व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, तो वो कहते हैं जी पैसा कमाना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, उनको अच्छा सेटल करना, ठीक है ना, फिर उनके लिए खूब धन जमा करना, है जी। तो ये गोल ऑफ लाइफ है ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि अगर कहीं भी ना तो उनके जीवन को से ही देख सकते हैं, हम उनके जीवन से ही देख सकते हैं अभी इनको गोल, और फिर उसके बाद उससे इन सब चीज़ों को करने के बाद उन चीज़ों से शांति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना है। लेकिन सुख फिर नहीं प्राप्त होता है थोड़ी देर के लिए सुख मिल गया, और घंटा का सुख मिला, उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई है या ऐसी बात हो गई, फिर माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं। सब चीज़ अस्थाई, सब चीज़ अस्थाई, कोई सुख स्थाई नहीं है और कोई दुख स्थाई नहीं है। भौतिक जगत में तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं जो इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जगत में जिनको सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही होगा उनको, ये कह कौन रहा है, ये बात कौन कह रहा है? स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में। इसीलिए हम ये कहते हैं भी चलो जी किसी साधु संत ने बोल दिया ना विश्वास करो, है? लेकिन गलती क्या है, यहाँ भगवान बोल रहे हैं लेकिन हमारे को विश्वास ही नहीं है अभी ये भगवान बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो हमारे सामने आकर खड़ के बोले, फिर हम जानेंगे, फिर समझेंगे इस बात को। प्रभुपाद जी लेक्चर दिया करते थे, तो बाद में ज़्यादातर आजकल भी जो हमारे भक्त जो भी प्रचार कर रहे हैं उनसे ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं भी आपने भगवान देखा है? तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ऑडियंस देखा करते थे, उनको अलग अलग जवाब दिया करते थे। तो जैसे कईयों को तो बोला भाई हाँ भगवान देखे जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यानी डॉक्टर बनना है तो एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा आपको, वकील बनना है तो आपको जीवन के 15, 16 साल, 20 साल लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है चीर फाड़ करके, हम नहीं कर सकते हैं। हम चाकू लेकर किसी का पेट फाड़ देंगे ना तो बंदे को मार देंगे, यही होगा ना, है? लेकिन डॉक्टर ठीक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्वालिफाइड है, उसको ज्ञान है। तो उनको बोला भी अभी मैं तेरे को भगवान कहो जी, अभी दिखा दो मेरे को भगवान, है? ना तो आप क्वालिफाइड हो, पहले तो आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी इसकी देखने के लिए, फिर देख पाओगे। तो भक्तों से उनको पूछकर बताया करते थे भाई आप बताओ, अपने शिष्यों से पूछते आपने भगवान देखा है? तो पूरे के पूरे भक्त ऐसे हाथ खड़ा कर देते थे।
भगवान कुछ तो उन्होंने देखा है ना, जो अपने जीवन समर्पित कर दिए उन्होंने। कुछ तो उनको नजर आ रहा है ना। कौन 1 घंटा नहीं किसी के लिए देता, कोई फिजूल के कारण के लिए। लेकिन उनको भगवान कुछ प्राप्ति करा रहे हैं अंदर से, तभी तो अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं ना लोग। सुबह से लेकर शाम तक भगवान के लिए सेवा में अपने आप को उन्होंने जीवन समर्पित किया हुआ है। कुछ तो मिल रहा है ना उनको। तो जब ये चीज़ हमारे को प्राप्त होती है भक्तों के संग से, भौतिकतावादी लोगों के साथ संग करेंगे तो फिर वो ही सीखेंगे, हैं? जो भौतिकतावादी लोग करते हैं उन्हीं में ही विश्वास बढ़ेगा हमारा। भक्तों के संग की जब बात आती है तो भक्तों के संग की बात इसीलिए आती है कि आपको पता चलेगा उनके जीवन कैसे हैं। ये भगवत गीता जो उनके जीवन में उतरी है तो उनका कैसा जीवन बना हुआ है। तो फिर हमारा जो विश्वास है और बढ़ता है। और भगवान गीता के सूत्र, शांति के सूत्र तो बता रहे हैं भगवत गीता में। और क्या कर रहे हैं भगवान, हैं? किस तरीके से आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी, जिस चीज़ के लिए आप भौतिक चीज़ों में जिन चीज़ों को ढूंढ रहे हो वो वहाँ नहीं मिलने वाली आपको। आपको ये शास्त्र बताते हैं हमारे को जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति को कैसे किया जाता है। पिछली बार मैंने ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया था ना। वही चीज़ है। तो आगे लिख रहे हैं, वे नीचे गिरते हैं, उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। हम उनको देखते हैं जिनमें श्रद्धा ही नहीं है, वो कहाँ। बहुत ऐसे नास्तिक लोग हैं जी, जिनको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करो, हैं। एक व्यक्ति मेरे को कहने लगा, वो मेरे को ये जो आप बातें करते हो ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो मेरे तो कहते ऊपर से ही निकल जाती है ये बात। मेरे को तो समझ ही नहीं आती क्या बातें करते हो आप, हैं। स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है, कुछ पता नहीं है। मैंने कहा भैया इसीलिए तो हम कहते हैं ना, ये समझो भौतिक शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और इनके क्या कार्य हैं। तो ये अगर भगवत गीता समझने का प्रयास करोगे तो फिर पता चलेगा आपको, तो नहीं तो अदरवाइज कैसे पता चलेगा, है? और उनको क्या है, वो जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है। जब ये बात हम समझ लेंगे, पक्के तौर पर जीवन में उतार लेंगे, हैं भाई, उन चीज़ों में कोई सुख नहीं है, यही सुख है, तो फिर हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। नहीं तो अदरवाइज हमारी श्रद्धा भी ऐसे ही डगमगाती रहेगी। इस श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को उस जो प्रोसेस हमारे को बताया गया है उसमें से पक्का विश्वास होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे 16 माला का ध्यान पूर्वक जप है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप भी नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। वो भक्त इसको जल्दी समझ जाएंगे जो ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और 4 नियम तो है ही हैं जो पालन करेंगे।
उससे हमारा इन चीज़ों से क्या है, हमारा विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। इन नामों के जप करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है उसी तरह से हमारा भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है। उनको क्या है, इस लोक में तो क्या मिलना है, भावी लोक में भी वो जीरो होते हैं, वहाँ भी कुछ उनको हाथ लगने वाला नहीं है। उनको फिर कोई भी शरीर मिल गया, पशु का शरीर मिल गया, ये मिल गया, ऐसे ही मिलेंगे शरीर में। उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति वो क्या होती है उनको पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में, है? ये चीज कोई जानवर थोड़ी समझ सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ भाई सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, आप तो समझ गए हो ना इस बात को, है नहीं? लेकिन उनको जब यही नहीं पता सूक्ष्म शरीर क्या होता है और स्थूल शरीर क्या होता है, तो वो अध्यात्म में क्या उन्नति करेंगे? है? सब लोग कहते हैं, कहते सब लोग कहते हैं भाई हाँ यहाँ देखो जी वो मर गया, देखो कितना पैसा इकट्ठा किया उसने, है जी, लेकिन मर गया, है जी। तो एक कोई व्यक्ति की बात करने लगे हैं, तो अपना मैंने कहा भी हम उसकी को बात करते हो, हैं? हम सभी ऐसे हैं? उस व्यक्ति की बात कर रहे हो भी ऐसे ऐसे पैसा इकट्ठा करता करता चला गया, हम क्या कर रहे हैं फिर? हैं? हम भी वैसे ही हैं, उसकी मत कर। हम दूसरों को देखते हैं भी वो ऐसे करके इकट्ठा कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं? हैं? वो व्यक्ति कर रहा था जो खुद पैसे इकट्ठे कर रहा है। वो व्यक्ति ये बात कर रहा था जो खुद ही दिन रात पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों का पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। महान आचार्यों का, उन्होंने अपने जीवन में कैसे, हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कितने बड़े बड़े उनके पैसे वाले, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास गोस्वामी, ये जो हमारे छठ गोस्वामी जिनके, ये कुछ छोटे मोटे परिवारों से नहीं थे, हैं? ये तो बहुत रिच फैमिलीज से थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या थे? एक हैं? हाँ, यहाँ किसी को छोटी जी पोस्ट मिल जाए वो नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ने को तैयार होता, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। लेकिन उन्होंने इतना धन सब बांट दिया, तो उनको क्या प्राप्त हुआ? असली कृष्ण प्रेम। और आज उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। उनको वापस गए फिर वो, हैं? इस जीवन को छोड़कर वापस गए? नहीं गए, है जी। रघुनाथ दास गोस्वामी, दो भाइयों के एक ही बेटा था, एक भाई के था नहीं और बड़े भाई के एक बेटा था, और दोनों को उनका पता था भी दोनों का जो पूरे का पूरा एम्पायर जो है
मेरा है, हैं? उसके बावजूद भी उन्होंने उसको त्याग दिया। ये उस समय के एग्जाम्पल्स नहीं है जो हमने देखे ही नहीं है, आज भी हम देख रहे हैं ये चीज़ें। सब कुछ त्याग कर हैं, हमारे गिरिराज स्वामी हैं, वो उनके पिता बहुत अमीर आदमी थे यूएसए में, लेकिन जब उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया वापस ही नहीं गए, वो नहीं गए। आज तक वो इस ज्ञान को बांट रहे हैं भक्तों को। तो कहने का मतलब ये है, हम असली जीवन का अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को इस प्रोसेस में विश्वास होना चाहिए। कई बार इसके ऊपर जिक्र हो चुका है, हमारा जीवन है ही विश्वास के ऊपर टिका हुआ, शुरुआत ही विश्वास से है, हैं? उसके लिए क्या है? जैसे माँ पे विश्वास करते हाँ, पिता कौन है? हम अपना पिता ही नहीं ढूंढ पाते अगर माँ हमारे को नहीं बताएगी तो। जहाँ मर्जी जाकर घूम आओ, उसी तरीके से हमारे को इन शास्त्रों में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी तो हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो भगवान कहते हैं अज्ञानी व्यक्तियों को, श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को और संशय वाले जो भी संशय करते हैं इसमें, ठीक है ना, उन व्यक्तियों को ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होगा, ना अगले की तो सोचे ही ना, है? क्योंकि शरीर त्यागते समय हमारे को पूरे सुख में होना होगा, है? तब हमारे को परमानंद सुख प्राप्त होगा। और वो बस एक ही तरीका है, भगवान जो हमारे से चाहते हैं, भगवान को समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।